हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर्च, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आज 11th का कुछ टॉपिक्स। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो भी साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने किस प्रकार से अपना अपना मत दिया था। और उन्होंने जो 5 भागों में बांटा था, मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, और उसके बाद जो एनिमिलिया था, प्लांटेरम था, फंगी था, ये सबको अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से मत को अपने कि वो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वर्गीकरण की विविधता पद्धतियाँ, मतलब कि इसमें हमको देखना है कि इसमें जो भी विभिन्न प्रकार की जो पद्धति है, इसमें हर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत को प्रस्तावित किया है। और हम लोग देखेंगे कि जो जीवों का वर्गीकरण है वो 5 भागों में बांटे जाते हैं। मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, ये सब जो है, तो ये सब 5 वैज्ञानिकों ने मिलकर अपना अपना मत को प्रकट किया। और उसके अनुसार हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारा जो पहला वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। इनको कहा जाता है कि ये दूसरा मत दिए थे, है ना। कैरोलस लिनियस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में ये हमेशा पूछे जाते हैं। और ये एक आपका चौथा जो आप देख रहे हैं व्हिटेकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट बताऊंगा, आप मेरी इस वीडियो को देखिए और अंतिम तक, और मैं आपको इसके बारे में टोटल बताता हूँ कि कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे इसका स्टडी किया जाता है। इन्होंने अपने अपने मत को किस प्रकार से दिया। तो प्रथम वैज्ञानिक थे जिनको कहा जाता है कैरोलस लिनियस। इन्होंने वर्गीकरण के जो भाग को बांटे थे वो दूसरा भाग था। जैसे कि 2 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और जिसमें पादप एवं जीव को रखा श्रेणी में, इसमें जीव को रखा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैरोलस लिनियस ने जब जीवों को 2 भागों में बांटा, तो इसमें उन्होंने क्या रखा था, एनिमल्स को और प्लांट्स को रखा था। और इन दोनों को रखने के बाद उन्होंने क्या किया कि इसके सिद्धांत को, मत को बारी बारी से अध्ययन करने के लिए, इसमें वर्गीकृत को उन्होंने समझाया। दूसरा वैज्ञानिक थे हेकल। ये जो वैज्ञानिक थे ये 3 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, जिसमें जंतु एवं पादप के साथ साथ प्रोटिस्टा को भी रखा जा सकता है। इन्होंने बताया कि 3 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि जंतु जगत एवं पादप जगत के साथ हम लोग प्रोटिस्टा को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है तीसरे वैज्ञानिक थे कोपलैंड। इन्होंने बताया कि 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत, मतलब इनके द्वारा 4 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत दिया गया, जिसमें मोनेरा को जोड़ा गया। मतलब इसके अंतर्गत जो भी था, जैसे कि प्रोटिस्टा था, एनिमिलिया था, प्लांटेरम था, और कि जो भी फंगी था, उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि 5वां जो था मोनेरा को इन्होंने क्या किया, जोड़ दिया। उसके बाद है व्हिटेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे सिलेबस का हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 5 जगत में वर्गीकरण के सिद्धांत को प्रस्तावित दिया, और जिसमें कवक को शामिल किया गया। इनके अनुसार पादप जो थे कवक के एक साथ थे। इन्होंने व्हिटेकर ने बताया कि पादप जो होते हैं और कवक जो होते हैं, दोनों एक ही लक्षण और एक ही सिम्टम में ये व्यतीत होते हैं। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ इनके द्वारा दिया गया मत, जो 5 जो मत था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, फंगी और प्लांटेरम, इसके लेके। तो देखते हैं हम लोग मोनेरा के बारे में। मोनेरा का मतलब होता है कि मोनेरा एक प्रकार का जगत है, जिसके अंतर्गत जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो सब आते हैं, और इसके अंतर्गत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आता है, जिसका अर्थ होता है एक कोशिकीय जीव। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जिनका शरीर एक कोशिका का बना है और वो सूक्ष्म जीव है। ठीक है, और उसमें उसमें अलैंगिक क्रिया के माध्यम से प्रजनन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है
जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन ऐसे जीव है जिसको हम लोग मोनेरा किंगडम में रखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव का जो शरीर बनता है तो वो बनता है एक कोशिका का, जिसको हम लोग यूनिसेल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेल, मतलब एक कोशिका बोलते हैं। और ये जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं तो माइक्रोस्कोप के द्वारा, इसको हम लोग क्या करते हैं माइक्रोस्कोप के माध्यम से 1 म्यूएम से लगभग 5 म्यूएम तक इसको देखा जा सकता है। मतलब ये इतने छोटे होते हैं जिसको हमको देखने के लिए माइक्रोमीटर में यूज करते हैं। और इसको हम लोग 1 म्यूएम से लेके 5 म्यूएम तक के देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और इनका शरीर जो होता है एक कोशिका का बनता है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका शरीर कितने कोशिका बनता है, तो एक कोशिका का इनका शरीर बनता है। फिर उसके बाद होती है कि इस प्रकार के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी जीव होते हैं, उस जीव में प्रजनन की क्रिया, यानी उस जीव में रिप्रोडक्शन की क्रिया जो होती है एसेक्सुअल द्वारा होता है। एसेक्सुअल मतलब होता है अलैंगिक, यानी कि इसमें अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन क्रिया होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका शरीर एक कोशिका का बनता है, जिसमें दोनों होते हैं, अलैंगिक भी होते हैं और लैंगिक भी होते हैं। लेकिन इसमें केवल क्या होता है, तो इसमें केवल अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन क्रिया होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या चीज़ में रखते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रखा जाता है। तो देखते हैं कि ऐसा कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि हम लोग इसको अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया को, यानी जीवाणु को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। तो जीवाणु का जो बॉडी होता है, जीवाणु का जो शरीर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी सूक्ष्म जीव है, जिसको हम लोग 1 म्यूएम से 5 म्यूएम तक के किसी भी माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग देख सकते हैं। और इनका जो शरीर होता है, इनका शरीर एक कोशिका का बनता है, यूनिसेल का बनता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन क्रिया होती है, प्रजनन क्रिया जो होती है, वो होती है अलैंगिक विधि द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसके कैटेगरी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि आर्किटी बैक्टीरिया होता है ना, साइनोबैक्टीरिया होता है। लेकिन हम लोग इसको जीवाणु के अंतर्गत ही इसमें रखते हैं।